हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। मैं आकाश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट और सभी लोगों का एक बार फिर से एग्रीटेक क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ पैडी। धान की खेती के बारे में एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला हो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है क्योंकि आज फुल्ली वीडियो एक धान पे बनी हुई है और एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छूटेगा नहीं। और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता हो धान से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आज छूटेगा नहीं। मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल एग्रीटेक क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पूरी अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें कि आगे किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धान की खेती के बारे में। धान की खेती में पहला पॉइंट जो होता है वो होता है बॉटकल नेम का। अगर हमको बॉटकल नेम पता है तो हम अच्छे से टेक्निकल खेती के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो वानस्पतिक नाम इसका होता है, जो बॉटकल नेम होता है धान का, वो होता है ओराइजा सटाइवा। बात करते हैं फैमिली की, तो पुरानी फैमिली जो है इसकी वो है ग्रेमनी और नई फैमिली है इसकी पोएसी। बात करते हैं अगर क्रोमोसोम नंबर की तो 2n24 होता है। अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडो बर्मा दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका उत्पत्ति स्थल है या उत्पत्ति स्थान है। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन धान में 6 से 7% पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट 70% और फैट जो होता है वो 2 से 3% पाया जाता है। धान का वंश ओराइजा है, जैसा कि उसके बॉटकल नेम से ही पता चल रहा है कि वंश और गण दो होते हैं। वंश क्या है? ओराइजा है, जिसकी 24 प्रजातियां हैं। 24 प्रजातियां धान की हैं, जिसमें से 22 जंगली हैं तथा 2 की खेती की जाती है। पहला कौन सा? ओराइजा सटाइवा, जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n24। यह सभी जगहों पे उगाई जा सकती है या उगाई जाती है। दूसरा होता है ओराइजा ग्लेम्बेरिमा, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n40। यह केवल अफ्रीका में ही उगाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विश्व में ओराइजा सटाइवा की 3 जातियां उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो फर्स्ट है इंडिका, जो केवल इंडिया में उगाई जाती है, और सेकंड है जापोनिका, यह ज़्यादातर जापान मतलब टोक्यो में उगाई जाती है। थर्ड है जामानिका, यह ज़्यादातर इंडोनेशिया में उगाई जाती है। इंडोनेशिया में एक चीज़ और प्रचलित है, फिश राइस कल्चर, मतलब मछली पालन के साथ साथ धान का भी उत्पादन वहाँ किया जाता है। अब धान का जो टेम्परेचर होता है, अच्छा जो टेम्परेचर माना जाता है वो 21 से 37% होता है। अब बुआई का समय अगर देखते हैं तो बुआई का समय होता है 15 जून से 15 जुलाई तक। ये टाइम होता है इस धान की बुआई का। भारत में जो इंडिका प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनकी 3 जातियाँ उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? अस, अमन और बोरो। अस कब उगाई जाती है? अस उगाई जाती है मई जून में बुआई की जाती है और कटाई का समय होता है इसका सितंबर अक्टूबर। अमन की जो बुआई की जाती है वो जून जुलाई में बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में उसकी कटाई की जाती है। बोरो जो होता है, बोरो की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और कटाई जो होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रजाति उगाई जाती है वो अस है। अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो धान के लिए भारी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब आते हैं जलवायु पे। जलवायु से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जलवायु धान के लिए उष्ण या गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 किलो धान पैदा करने में कितना पानी लगेगा, तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं कि 1 किलो धान पैदा करने में 4000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है तथा अन्य फसलों में जो होती है वो 400 से 500 लीटर की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं वैरायटी। वैरायटी में अगेती जातियां जो हैं उसमें
अब इसमें क्योंकि सारी वैरायटियाँ हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, उन्नतशील वैरायटियाँ हैं, उसमें से कुछ वैरायटियाँ हमने ली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेती ज्योतिया में जो अर्ली वैरायटियाँ होती हैं वो उसमें साकेत 4, प्रसाद और गोविंद, ये 3 प्रजातियां हैं। और भी प्रजातियां हैं लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। और मिड बुआई की बात करें तो मिड में IR8, IR24 ये प्रजातियां बोई जा सकती हैं। ब्लास्टा लगता है धान में सबसे ज़्यादा, इसलिए ब्लास्टा रोधी जो प्रजातियां हैं वो साबरमती, TR8, लूनी श्री, ये प्रजातियां बोई जा सकती हैं। और धान क्या होता है कि कुछ जगह रबी और खरीफ में भी बोई जाती हैं, जैसा अस अमन बोरो में हमने बताया कि कब कब क्या क्या चीज़ें बोई जाती हैं। तो रबी व खरीफ के लिए सबसे अच्छी वैरायटी हंसा को माना जाता है। टेस्ट बेट आप लोग जानते होंगे, 1000 दानों का भार, मतलब धान के 1000 दाने का कितना भार होगा, तो वो होता है 25 ग्राम। और अगर बासमती राइस की बात करें तो वो होता है 21 ग्राम। अब आते हैं बुआई में या बीज दर के बारे में कि कितना लग सकता है। बीज दर के बारे में जानते हैं कि बुआई में कितना 1 हेक्टेयर में बीज लगेगा। तो अगर आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करते हैं, मतलब छिटकवा बीज से करते हैं, तो 100 kg पर हेक्टेयर बुआई की जाती है। पहले छिटकवा बीज का ज़्यादा प्रचलन था। और अगर ट्रांसप्लांटिंग मेथड करते हैं या संस्थापन विधि से करते हैं तो 60 kg पर हेक्टेयर लगेगा। अगर डेपोंग विधि से करते हैं तो 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर लगेगा। अगर हाइब्रिड धान की आप बुआई कर रहे हैं तो 15 से 18 kg पर हेक्टेयर लगेगा। अगर SRI मेथड से कर रहे हैं तो 5 से 6 kg पर हेक्टेयर लगेगा। बात करें कि अगर मोटा या मध्यम या महीन धान की बात करें कि कितना इसका बीज लगेगा हमारे 1 हेक्टेयर में, तो मोटे धान का जो बीज होता है वो 40 kg पर हेक्टेयर लगेगा। और मध्यम धान का बीज दर होगा वो 31 kg पर हेक्टेयर लगेगा। महीन धान का बीज दर होगा वो 30 kg पर हेक्टेयर लगेगा। अब आते हैं खाद एवं उर्वरक, मेनोर्स एंड फर्टिलाइजर्स को देखते हैं। तो धान की अगर खेती आप कर रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद, वैसे तो सभी फसलों के लिए गोबर की खादें इंपॉर्टेंट है, लेकिन धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें FYM जो फार्म यार्ड मेनोर होता है, मतलब गोबर की खाद होती है या अजोला होता है, वो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हम अपने खेत में बुआई करेंगे। नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो 120 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग करेंगे। फास्फोरस की मात्रा होगी वो 60 kg पर हेक्टेयर उपयोग करेंगे। अगर पोटास की मात्रा होगी तो 50 kg पर हेक्टेयर। अब जैसे किसान भाई नहीं जान पाते हैं, वो यूरिया 1 बोरा लेके आ जाते हैं, डाल देते हैं, उनको लगता है कि 1 बोरी यूरिया हमने डाल दिया। आपको यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो आपको 46% ही, मतलब 100 kg में 46% ही या 46 kg ही आपको नाइट्रोजन मिलेगा। इसलिए आपको 120 kg नाइट्रोजन डालना है, ना कि यूरिया 120 kg डालना है, इसका ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण में ब्यूटाक्लोर 1 kg रोपाई के 7 दिन बाद 400 से 500 लीटर पानी में अगर आप डाल देते हैं तो धान में जो खरपतवार हैं वो आपके कम लगेंगे। अगर उपज की बात करें तो देसी जातियों की उपज जो होती है वो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है और हाइब्रिड जो जातियां होती हैं उनका 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। पिछले भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले भी एग्जामों में आशा करते हैं कि पूछा जाएगा, इसलिए कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करते रहिए जिससे आप लोगों को आसानी होगी। तो पहला पॉइंट है, धान का विश्व में क्षेत्रफल में भारत का पहला स्थान है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप पहला पे टिक करेंगे। धान का विश्व में उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, मतलब धान के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, जबकि क्षेत्रफल में भारत का है। अगर भारत में बात करें तो भारत में विश्व का 18% चावल उगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में विश्व का 18% चावल उगाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में धान के क्षेत्रफल में सिद्धार्थनगर तथा उत्पादन में बस्ती जिले का प्रथम स्थान है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए।
क्योंकि कैटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान कहाँ उगाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तो सिद्धार्थनगर, अगर उत्पादन में पूछता है तो बस्ती जिला बताएंगे उसमें। धान की महक, आप लोग चावल लेते होंगे तो चावल में देखो सुगंध आता रहता है, तो चावल में या धान में महक का कारण होता है डाई एसिटाइल 1 पायरोलाइम, ये इसी के कारण धान में महक होती है। धान में बौनेपन का कारण जो होता है वो डीजीबू जीन होता है, शायद आप लोगों को सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा। सुपर धान का विचार किसको आया? तो सुपर धान का विचार GH खुश ने दिया था। अगर गोल्डन धान के पिता के बारे में पूछता है, जो गोल्डन राइस के नाम से भी जाना जाता है, तो गोल्डन धान के पिता कौन है? एंगोपोर्टिकस या और उनके साथ एक थे पीटर बियर, ये दोनों ने मिलकर गोल्डन धान को विकसित किया था, इसीलिए इनको गोल्डन धान का पिता कहा जाता है। विश्व का 90% धान एशिया देश में पैदा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सबसे कम होती है। अगर सफ़ेद धान है तो उसमें 6 से 7% तथा भूरा धान है तो 7.8% पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा जो अन्य पदार्थ होते हैं, खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, सीरियल्स क्रॉप होती हैं, उनमें सबसे कम अगर प्रोटीन किसी में पाया जाता है तो धान में, और सफ़ेद में 6 से 7% और भूरे धान में 7 से 8%, 7.8% पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि धान की प्रोटीन को ओराइजेनिन या ऑर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धान में दाने व छिलके का अनुपात 66% अथवा 2:3 होता है। कई लोग पूछ लेते हैं कि धान का आधा आधा 50-50 तो नहीं हो जाता, आधा चावल आधा उसका भूसा निकल जाए, तो नहीं, 2:3 होता है अनुपात। धान सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब स्वपरागित फसल है। अगर बात करें कि इस कौन से डे का प्लांट है, तो धान शॉर्ट डे का प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट है, धान के दाने को कैरोप्सिस कहते हैं। अगला पॉइंट है, धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल चलाकर मिट्टी में मिलाना ब्राउन मैन्योरिंग कहलाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्राउन मैन्योरिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल चलाकर मिट्टी में मिलाना, ये क्या है? ब्राउन मैन्योरिंग कहलाता है। भारत में धान की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब की है, जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? पंजाब की है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कहीं आपको कोई चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। काफ़ी पॉइंट है, वैरायटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जितना कवर हो पाया मैंने कर दिया इसमें कवर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, तब तक आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा। जो टॉपिक अच्छा लग रहा है, जो पॉइंट अच्छा लग रहा है, या आप जो नहीं जानते हैं वो उसको नोट करते रहें, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो आप लोग इस वीडियो को भी उतना प्यार दीजिए जिससे सारी वीडियो को दे रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कहूँगा मैं कि अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को एक एक मिलती रहेगी। धान का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने पहले धान की वीडियो डाल दी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा। तो बाजरा का वीडियो पड़ चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धान का पड़ रहा है, और इससे पहले मसूर का पड़ चुका है। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, और कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।